हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकल क्लास में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैम नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, शैल वी बी मेकिंग नोट्स और शैल वी लीव इट। देखो, अगर तो आप नोट्स ऑलरेडी बना रहे हो, वट एवर मेथड यू आर फॉलोइंग, इट्स गुड। बट अदरवाइज आई वुड से वन थिंग, इंपॉर्टेंट क्यों है नोट्स बनाना फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन लाइक योर आरबीआई एंड योर नाबार्ड। आरबीआई नाबार्ड दोनों ही आपके फैक्चुअल नॉलेज को के अलावा आपके एनालिटिकल नॉलेज को भी चेक करते हैं। क्वेश्चंस आप देखो, इट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द फैक्चुअल पार्ट, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल स्किल एज वेल। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के जाने से आंसर सॉल्व नहीं होगा और सिर्फ एनालिसिस करके जाने से भी आंसर सॉल्व नहीं होगा। देयरफॉर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स क्यों बनाएं, उससे पहले नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट ही क्यों है। व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ क्लास, एक लेक्चर में हो, इफ यू वांट टू बी अटेंटिव, इफ यू वांट टू बी एक्टिव इन अ लेक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को नोट डाउन करना शुरू करें। रिमेंबर मी साथ साथ ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर स्टडी मटेरियल बहुत बल्कि है, लाइक इकोनॉमिक सर्वे, वी ऑल नो इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है, बीट आरबीआई बीट नाबार्ड, इतना इंपॉर्टेंट है दैट यू एक्चुअली हैव टू मेक सम नोट्स। कोशिश करो कम से कम पेजेस में। फर्रे बनाते थे ना, दैट चीट शीट, तब गलत था फर्रे यूज करना, बट अब याद करने के लिए वो फर्रे बनाने वाला टैक्टिक बहुत काम आएगा। मेक योर ओन चीट शीट। नेक्स्ट थिंग इज लास्ट मिनट रिविजन। लास्ट मिनट अगर आपको कोई भी चीज रिवाइज करनी है, 400 पेजेस के ऑलमोस्ट इकोनॉमिक सर्वे या किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को आप रिवाइज नहीं कर सकते। बट इफ यू हैव मेड अ चीट शीट, इफ यू हैव मेड नोट्स प्रॉपरली, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रिवाइज। लास्टली, इट्स टू कीप द इंफॉर्मेशन हैंडी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस इंफॉर्मेशन को आपको 400 पेजेस के डॉक्यूमेंट में ढूंढना होगा जो कि आपको चाहिए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट अगर आपने उसको खुद से लिखा है, कहीं अलग से करके रखा है, इट विल मेक योर टास्क वेरी इजी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज, मैम नोट्स ऑनलाइन बनाए या ऑफलाइन बनाए। ऑनलाइन ऑफलाइन की डिबेट से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर। वी ऑल नो रिटन नोट्स क्या हेल्पफुल है, क्यों हेल्पफुल है। दे आर ईजी टू टेक, सीधा पेन पेपर लो एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। अदर देन दैट आप उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपकी खुद की राइटिंग में होती है, तो देयर इज एन इमोशनल वैल्यू विच इज अटैच टू दोज नोट्स। बट वेन यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन नोट्स, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। अगर मान लो ग्रुप में यू आर स्टडिंग, अगर 2-4 लोगों का ग्रुप स्टडी कर रहा है, तो शेयर करना बहुत आसान हो जाता है। शेयरिंग नोट्स बिकम वेरी इजी। नोट्स खोते नहीं है बिकॉज दे आर बैक्ड अप है, तो नोट्स के खोने की कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, इजीली एडिटेबल है, इजीली यू विल बी एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर टॉपिक विच यू आर सर्चिंग। सीधा Ctrl+F करो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट ऑल यू आर सर्चिंग। बट इफ यू विल आस्क मी टू चूज एनी वन ऑफ देम, आई वुड से दोनों को ही चूज करो, हाइब्रिड मोड में जाओ। कुछ चीजों को ट्राई करो कि रिटर्न रखो। वाई? बिकॉज रिटर्न नोट्स में ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होती स्क्रीन की। व्हेन यू गो फॉर ऑनलाइन पार्ट, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। स्टडीज शोज कि 20 से 25 मिनट से ज्यादा वन कैन नॉट कीप अ लेवल ऑफ फोकस। और अगर ये ऑनलाइन में है तो फोकस उससे भी ज्यादा कम हो जाता है, बिकॉज अगर हम फोन पे अपना एवर नोट खोल के वी आर रिवाइजिंग समथिंग, डेफिनेटली किसी का मैसेज आएगा एंड आवर अटेंशन विल गो टुवर्ड दैट ओनली। तो देयरफॉर अगर ऑफ स्क्रीन टाइम रखना है, इफ यू गेट वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेड, दिस इज द की, रिटन नोट्स की तरफ जाओ। दे विल हेल्प यू फोकस बेटर एंड रिटेन बेटर एज वेल। नेक्स्ट थिंग, अगर तो आप ऑनलाइन नोट्स बनाना चाहते हैं लाइक योर एवर नोट, गो अहेड लाइक दिस। जैसे मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, यू कैन राइट व्हाई दीज वर इन न्यूज एंड देन यू कैन राइट व्हाट ऑल इज देयर इन योर एमपीआई। सिमिलरली, अगर आप ऑफलाइन नोट्स बनाना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं कई बार क्लास में कहती हूँ, योर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑन योर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये मेरा पर्सनल आइडिया है बनाने का, एंड बिलीव मी, जब भी मैं गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज करने की या रिटेन करने की कोशिश करती हूँ, आई मेक सच नोट्स। आई राइट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑन द साइड ऑफ द पेज। यहाँ ऊपर और नीचे का कुछ स्पेस आई लीव। वाई? क्योंकि कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट होगी, आई कैन नोट इट डाउन ओवर हेयर और हेयर। यहाँ पे व्हाट आई राइट लॉन्च ईयर, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2020। देन आफ्टर लॉन्च ईयर आई डेफिनेटली राइट द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। then I go for the total budgetary outlay. So total budgetary outlay is 1 lakh crore.
simple, short में. You need to make these cheat sheet in shorts. So that's why I use this. Then it comes to the aim. What is the aim? The aim is medium term and long term financing of viability projects. So medium term and long term financing of viable projects. तो जो चीज़ आप सिंपल शॉर्ट में लिख सकते हो, क्रिस्प में लिख सकते हो, राइट इट इन अ क्रिस्प फॉर्म. आफ्टर दैट, this is the aim. Then key features, I'll write dividing the page into half over here, or some other features I'll write it down here as well. इससे क्या होगा? Whenever you write something with your hands, believe me, muscle memory एक बहुत बड़ी memory होती है. You will be able to remember it for a longer period of time. सेकेंडली, इस तरह के जो चीट शीट्स होते हैं, अगर आप पूरी एक गवर्नमेंट स्कीम को सिर्फ एक पेज पे कंसाइज कर सकते हैं, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी. इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं. जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हैं या कोई भी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो जितनी भी स्कीम्स इस मिनिस्ट्री की है उन सबको एक साथ कंपाइल कर लीजिए. इफ़ यू आर राइटिंग इट लाइक दिस, उससे भी आपको बेटर रिटेन होगा. दिस इज ऑल्सो अ वे टू ऑर्गेनाइज योर चीट शीट्स. सिमिलरली, if you are going for some other things like your GDP data, make a sheet for GDP data as well. Make some columns like your World Bank, your IMF, your Asian Development Bank, your economic survey. And you need to jot down all the GDP related data that they have given as far as your India is concerned, and here you will write it as far as your world GDP is concerned. So इससे आपको रिटेन करने में बहुत आसानी होगी. एग्जाम वाले दिन सुबह यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस वेरी शीट एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन. So that's all for from my side. I hope I am able to make it clear that why the note making or why making such cheat sheets is important, और cheat sheet कैसे बनानी चाहिए. Before leaving, I must add one point over here. Apart from all these cheat sheet or these things, you can also do a table-like format for noting down your notes. So it is completely up to you. इसके अलावा I would also like to add handwritten notes के अलावा आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड नोट्स में एवर नोट पे भी नोट बना सकते हैं. जो भी टॉपिक हम आपको ऑलरेडी कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको. तो उन कंसाइज नोट्स को आप वहीं पे एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं. जो डेली PDF हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कोशिश कीजिए उसको वहीं पे इकट्ठा करें. यू नीड टू कंपाइल ऑल दोज डेली PDF इन योर एवर नोट एंड यू कीप ऑन रिवाइजिंग देम अकॉर्डिंग टू वीकली और योर मंथली थिंग as and when you need it. That's all from my side. I hope this session was fruitful for you all. You are very clear about, now you are very clear about how to make notes and how to actually revise them, how to make these cheat sheets. That is what the focus of this session was. Thank you and have a nice day.